स्पेस में बहुत सारे मतलब अनगिनत खगोलीय पिंड हैं। ये पिंड विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं, जिनमें ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह शामिल हैं। इनमें से कुछ, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों की कहानी बताते हैं। ये छोटे छोटे पिंड हमारे सौर मंडल के निर्माण के समय से बचे हुए अवशेष हैं। बेन्नु भी एक ऐसा ही एस्ट्रॉइड है। यह क्षुद्र ग्रह हमारे सौर मंडल के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी खोज 11 सितंबर 1999 को हुई थी। इस खोज ने खगोलविदों को एक नया दृष्टिकोण दिया। बेन्नु सूरज का चक्कर लगाता है और कभी-कभी धरती के पास भी आ जाता है। इसकी कक्षा इसे पृथ्वी के निकटतम क्षुद्र ग्रहों में से एक बनाती है। ये लगभग 500 मीटर चौड़ा है। सोचो, एक छोटे से पहाड़ जितना बड़ा। इसकी विशालता और संरचना इसे और भी रोचक बनाती है। बेन्नु की खोज ने वैज्ञानिकों को बहुत एक्साइटेड कर दिया। इसके अध्ययन से हमें सौर मंडल के निर्माण और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। इसकी बनावट और पाथ इसे साइंटिफिक स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। वैज्ञानिक इसके सतह की संरचना और इसके कक्षीय पथ का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि बेन्नु का नाम एक मिथिकल बर्ड के नाम पर रखा गया है? यह प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में वर्णित एक पक्षी है जो पुनर्जन्म और पुनरुत्थान का प्रतीक है। बेन्नु का नाम इस पक्षी के नाम पर रखा गया है क्योंकि यह क्षुद्र ग्रह भी हमारे सौरमंडल के पुनर्जन्म और विकास की कहानी बताता है। बेन्नु का नाम एक बहुत ही यूनिक कंपटीशन से रखा गया था। 2012 में द प्लैनेटरी सोसाइटी ने पूरी दुनिया के लोगों से इस एस्टेरॉयड का नाम सजेस्ट करने को कहा। इस कंपटीशन में 9 साल के माइकल पूज्जियो ने बेन्नु नाम सुझाया। माइकल ने ये नाम इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि उसे ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट और मिस्र के भगवान ओसाइरिस में सिमिलैरिटी दिखाई दी। बेन्नु पक्षी को ओसाइरिस से जोड़ा जाता था। पुराने समय में मिस्र में बेन्नु एक पवित्र पक्षी माना जाता था। यह पक्षी मिस्र की पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और इसे अमरता का प्रतीक माना जाता था। उसे सृजन, पुनर्जन्म और सूर्य देवता रा से जोड़ा जाता था। बेन्नु को रा का अवतार भी माना जाता था, जो जीवन और प्रकाश का प्रतीक था। कहते हैं कि बेन्नु एक पवित्र वृक्ष पर रहता था और हर 500 साल में खुद को जलाकर राख कर देता था। ये प्रक्रिया न केवल उसके पुनर्जन्म का प्रतीक थी, बल्कि जीवन के चक्र को भी दर्शाती थी। इस राख से एक नया बेन्नु पक्षी जन्म लेता था। यह पुनर्जन्म का चक्र अनंत जीवन और नवीनीकरण का प्रतीक था, जो मिस्रवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये चक्र अमृता और नवीनीकरण का प्रतीक था। मिस्रवासियों का मानना था कि बेन्नु का पुनर्जन्म जीवन की अनंतता और आत्मा की अमृता को दर्शाता है। बेन्नु पक्षी को आत्माओं का मार्गदर्शक भी माना जाता था। ये पक्षी आत्माओं को परलोक की यात्रा में सहायता करता था और उन्हें सही दिशा दिखाता था। सेक्शन 4, बेन्नु के रहस्यों का खुलासा, ओसिरिस रेक्स मिशन। सितंबर 2016 में नासा ने बेन्नु को स्टडी करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, जिसका नाम था ओसिरिस रेक्स। ओसिरिस रेक्स ने 2 साल से भी ज्यादा समय तक बेन्नु का चक्कर लगाया, उसकी फोटोज ली और उसकी बनावट को स्टडी किया। इस मिशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आया जब ओसिरिस रेक्स ने बेन्नु की सतह से नमूने कलेक्ट किए। सेक्शन 5, बेन्नु, भविष्य की कुंजी। बेन्नु एक छोटा सा एस्टेरॉयड जो हमारे सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो सकता है। बेन्नु को स्टडी करना हमारे सोलर सिस्टम के हिस्ट्री और एवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक दिनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है, जो हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि हमारे ग्रह और अन्य ग्रह कैसे बने और विकसित हुए। इसके नमूनों से वैज्ञानिकों को धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बेन्नु के नमूनों में कार्बनिक यौगिक और पानी के अणु हो सकते हैं, जो जीवन के निर्माण खंड माने जाते हैं। इन नमूनों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह जान सकते हैं कि क्या जीवन के लिए आवश्यक तत्व अंतरिक्ष से धरती पर आए थे। बेन्नु फ्यूचर में धरती के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इसे स्टडी करके हम इससे बचने के उपाय खोज सकते हैं। वैज्ञानिक बेन्नु की कक्षा और उसकी गति का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि यह कब और कैसे धरती के करीब आ सकता है। इस जानकारी से हम संभावित खतरों से निपटने की योजना बना सकते हैं। बेन्नु एक छोटा सा एस्टेरॉयड है, लेकिन ये ब्रह्मांड के बहुत बड़े रहस्यों को उजागर कर सकता है। इसके अध्ययन से हमें न केवल हमारे सौर मंडल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि यह भी समझने में मदद मिलेगी कि हम भविष्य में अंतरिक्ष खतरों से कैसे निपट सकते हैं।
बेन्नू का अध्ययन करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।